नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे आईटीसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो शेयर है आईटीसी, ये एक हाथी की तरह है जो कि मस्त अपनी चाल चलता है, लेकिन इसे हिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कंपनी कैसी है क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो टबैको सेल करती है। और इनकी सेल्स सिर्फ टबैको टबैको की बात कर रहा हूँ, होटल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, उन सभी को छोड़ दें, उसके अलावा टबैको से ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा इनका बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इन्हें इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं कि कंपनी प्रॉफिट के बावजूद भी एक अच्छा अमाउंट नहीं हमें दे पाती, अच्छे रिटर्न नहीं निकाल पाती। लेकिन कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी वो सारा कोटा जितना आपको अच्छा प्रॉफिट शेयर प्राइस में नहीं दिखाई देता, वो आपको डिविडेंड के थ्रू पूरा कर देती है। अगर मैं बताऊँ, पिछले 5 दिनों में तो 1% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में न्यूट्रल रिटर्न है, 6 मंथ में 1.5% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 32% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट अगर आप सभी के सामने है कि 2600% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और ये जो स्टॉक है, ये लगातार अप ट्रेंड ही हमें दिखा रहा है। अब फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि फाइनेंशियल्स में कंपनी, उससे पहले बताऊं कि कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन 23,725 एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी का Q2 में जो रेवेन्यू है वो 3% इंक्रीज़ हुआ था, नेट इनकम 6% इंक्रीज़ हुई, ड्यू टीपीएस 5% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 2% इंक्रीज़ हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 3% इंक्रीज़ हुई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी इतनी ज़्यादा लग्जरी और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी। वही चीज़ हम अगर क्वार्टर में, अगर पहले ईयर की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के पास पहले बात करें रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास 65,609 करोड़ रुपए सिर्फ रिजर्व में पड़े हैं और ये रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कर्जा। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा है। यार, 65 करोड़, 65,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है और 1 करोड़ का, 2 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, तो वो तो कुछ भी नहीं है, चिल्लर है कंपनी के लिए। कंपनी आराम से उसे पे कर सकती है। उसके बाद कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें, सभी के एसेट्स को कंबाइन करके बात करेंगे, तो कंपनी के टोटल एसेट्स 82,261 करोड़ के हैं, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी खुद को एक्सपैंड भी करने पर पूरा पूरा जोर दे रही है। उसके अलावा अगर हम Q4 के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस लगाएं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि कंपनी की सितंबर 2022 में जो सेल्स थी 15,941 करोड़ थी, वहाँ से लगातार बढ़ रही है। और करंट जो लास्ट की गई है सेल, वो तकरीबन 16,393 करोड़ गई है। ऑपरेटिंग इनकम, इसके अलावा कंपनी अदर इनकम, ऑपरेटिंग इनकम से पैसा कमा रही है, जो कि 156 करोड़ है। तो वहाँ से अगर टोटल इनकम को भी कैलकुलेट करें तो वो हर क्वार्टर में बढ़ती नज़र आ रही है। देन कंपनी ने सब कुछ पे किया और जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है, वो निकल के आता है 6,513 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ये था 6,545 करोड़ और उससे पहले था 6,594 करोड़। तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर, मतलब कि ऑल टाइम हाई कह लीजिए, या फिर आप ये कहिए कि कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। कंपनी ये अभी मार्केट लीडर है, तो यहाँ से ऊपर कितना ही जाएगी। देन कंपनी ने टैक्सेस पे किया, सब कुछ पे किया, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया 4,926 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ये था 4,902 करोड़। तो इस हिसाब से पिछले कुछ क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा इंप्रूव किया है। बेसिक ईपीएस में कंपनी 3 रुपये 96 पैसे अर्न कर रही है, लास्ट क्वार्टर में 3 रुपये 94 पैसे अर्न कर रही थी, उससे पहले क्वार्टर में 4 रुपये 10 पैसे अर्न कर रही थी। बाकी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और कंपनी भर भर के डिविडेंड भी आपको देने वाली है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।